आज हम एक ऐसी फाइल के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर के ताकतवर देशों की नींव हिला दी है, जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, बल्कि उन सफेद पोश चेहरों का कच्चा चिट्ठा है जिन्होंने सालों तक खुद को कानून से ऊपर समझा। ईमेल, पैसों का लेन देन और रसूखदार लोगों की लंबी लिस्ट। इस खुलासे ने ब्रिटेन से लेकर नॉर्वे और अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये एप्स्टीन कौन था और क्यों इसकी वजह से बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सियां गिर रही हैं। एप्स्टीन अमेरिका का एक करोड़पति फाइनेंसियर था जिस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। 2019 में जेल के अंदर उसकी संदिग्ध मौत हो गई, लेकिन मरते मरते वो अपने पीछे एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स छोड़ गया जो अब 2025 और 2026 में खुल रहा है। इन दस्तावेजों में उन लोगों के नाम हैं जो एप्स्टीन के निजी द्वीप पर गए थे या उससे ईमेल और पैसों के जरिए जुड़े थे। लेकिन इनमें से कई लोगों पर अपराध साबित नहीं हुआ है, लेकिन एप्स्टीन जैसे अपराधी से सिर्फ संपर्क होना ही उनके करियर को खत्म करने के लिए काफी साबित हो रहा है। इस आग की लपटें यूरोप तक पहुंच चुकी हैं। ब्रिटेन, यहाँ प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के सबसे करीबी माने जाने वाले चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्स्वेनी को इस्तीफा देना पड़ा है। बता दें, मैक्स्वेनी ने सुझाव दिया था कि पीटर मेंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाया जाए, लेकिन जैसे ही फाइल्स में विवाद बढ़ा, मैक्स्वेनी ने माना कि यह सलाह एक बड़ी गलती थी और जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया। नॉर्वे, यहाँ के दिग्गज राजनयिक मोना जूल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 66 साल की मोना जूल, जो इजराइल और यूएन में नॉर्वे की राजदूत रह चुकी हैं, उन्हें एप्स्टीन से संबंधों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने इसे फैसले में गंभीर गलती करार दिया है। अमेरिका, जो इस पूरे विवाद का केंद्र है, वहां के हालात और भी गंभीर हैं। फरवरी 2026 ताजा मामला है ब्रैड कार्ब का। एक बड़ी लॉ फर्म के चेयरमैन कार्ब ने इस्तीफा दिया क्योंकि उनके एप्स्टीन के साथ ईमेल संपर्क सार्वजनिक हो गए थे। दिसंबर 2025 एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंजिनो को भी दबाव में आकर हटना पड़ा। हालांकि उन पर कोई सीधा जुर्म नहीं था, लेकिन बढ़ते विवाद ने उनकी कुर्सी छीन ली। नवंबर 2025 मशहूर अर्थशास्त्री लैरी समर्स ने भी एक अहम बोर्ड पद छोड़ते हुए ये माना कि एप्स्टीन से संपर्क रखना उनकी एक बड़ी चूक थी। सिर्फ 2-3 देश ही नहीं, बल्कि पूरा यूरोप इस वक्त क्लीन इमेज की जंग लड़ रहा है। फ्रांस, पूर्व मंत्री जैक लैंग ने एक सांस्कृतिक संस्थान के प्रमुख का पद छोड़ दिया है। स्लोवाकिया, यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाचाक का नाम ईमेल विवाद में आया और उन्हें जाना पड़ा। स्वीडन, यहाँ एक अधिकारी पर एप्स्टीन के निजी द्वीप पर जाने के आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन एक सवाल जरूर आया होगा मन में कि क्या इन सब ने अपराध किया है? देखिए, जरूरी नहीं। इन दस्तावेजों में कई ईमेल और मुलाकातों का जिक्र है। कई मामलों में लोग सिर्फ अपनी संस्था की साख बचाने के लिए पद छोड़ रहे हैं। राजनीति और डिप्लोमेसी में आपकी इमेज ही सब कुछ होती है। जब जनता का दबाव बढ़ता है तो इस्तीफा देना ही आखिरी रास्ता बचता है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने यह साबित कर दिया है कि पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता। ईमेल के पन्ने पलट रहे हैं और नए नए नाम सामने आ रहे हैं। आज जो इस्तीफे ब्रिटेन, नॉर्वे और अमेरिका में हुए हैं, वो शायद सिर्फ झांकी है। आने वाले हफ्तों में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।